हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिएगा, पिछली जो क्लास थी उसमें अपन ने पशुपालन की विभिन्न योजनाएं और पशु बीमा के बारे में चर्चा कर ली थी। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में अपन पशु चिकित्सा और पशुपालन में काम में आने वाले विभिन्न यंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में पशुओं की पहचान कैसे की जा सकती है, उन चिन्हित जो है उनके बारे में अपन बात करेंगे कि किस किस चिन्ह से अपन पशुओं की पहचान कर सकते हैं। झुंड में कोई पशु है तो उनकी किस तरीके से अपन पहचान कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे यंत्र है जो पशुपालन में अपन काम में लेते हैं और पशु चिकित्सा में अपन काम में लेते हैं, तो उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो जो भी अपने साथी है उन सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सारे साथी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। तो चलिएगा, आज अपन स्टार्ट करते हैं पशु चिकित्सा और पशुपालन में काम आने वाले विभिन्न यंत्र। सबसे पहले देखिएगा, आपके सामने कुछ यंत्र आपको दिखाई दे रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे यंत्र हैं जो पशुपालन में अपन काम में लेते हैं। एंटी काउ किक्स एंड टेल होल्डर, जिसको अपन हिंदी में बोले तो आमतौर पर बोला जाता है न्याणा। ये क्या किया जाता है, पशु के पिछले पैरों में बांधकर पशु को इसमें क्या किया जाता है भैया, कंट्रोल में किया जाता है, नियंत्रण में किया जाता है। ये ज्यादातर अपन दूध निकालते समय इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसको न्याणा कहा जाता है। ठीक है, एंटी काउ किक्स और टेल होल्डर इसको कहा जाता है। ये देख लीजिएगा आप किस तरीके से इसको बांधा जाता है, जिसमें पिछले पैरों को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। दूध निकालने के समय इसका सबसे ज्यादा यूज अपन करते हैं। चलिएगा, इसका उपयोग सामान्यतः गाय का दूध निकालने के समय पीछे वाले पैरों को हॉक जॉइंट से थोड़ा ऊपर दोनों टांगों के बीच क्रॉस बनाते हुए बांध देता है। बिल्कुल सही कहा अपन ने, दूध निकालने के लिए इसका सबसे ज्यादा अपन प्रयोग करते हैं। एक पैर के बाहर की तरफ आसानी से खुलने वाली गांठ लगा देते हैं, जिससे गाय का लात नहीं मारती, जिससे गाय नहीं करती भैया, लात नहीं मारती। इसके अच्छे तरीके से ऐसे अपन रस्सी को या उसको बांधते हैं ताकि अच्छे तरीके से उसको अपन खोल सके। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा, बुलनोज पंच, सांड के नाक में छल्ला या नात डालने हेतु छेद करने का यंत्र होता है। सांड के नाक में छल्ला या नात डालने के लिए इसका यूज किया जाता है और ये क्या करता है, नाक में छिद्र करने का कार्य करता है। ये अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, इसको बुलनोज पंच बोला जाता है। ठीक है, नाक में नाक बिंदने वाला यंत्र या इसको नाक में छिद्र करने वाला यंत्र भी कहा जाता है। तो अच्छी तरीके से अपन बता सकते हैं कि बुलनोज पंच क्या होता है। ओके, बता देंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा, हाँ, बुलनोज रिंग, सांड की नाक का छल्ला। इसमें क्या करते हैं, अपन पंच कर दिया, बुलनोज पंच के द्वारा अपन ने पंच कर दिया। पंच करने के पश्चात ये एक रिंग आती है जो लोहे की बनी होती है, इसको क्या किया जाता है भैया, सांड की नाक में डाल दिया जाता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा आपको यहाँ पे ये क्या है भैया, सांड की नाक का छल्ला, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका प्रयोग भी अपन करते हैं। क्लियर। आगे अपन बात करते हैं बुल होल्डर, धातु का बना यंत्र जिसमें संप्रग लगी होती है। ये सांड के नाक में लगाकर सांड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में लिया जाता है। कहने का मतलब ये क्या होता है, दोनों नाकों में लगी रहती है, ऐसे कंट्रोल में नहीं होता, फिर वहां से अपन इसको खींचकर या उसमें रस्सी डालकर सांड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ऐसे उसको बस में करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर ये अपन बुल होल्डर डाल देते हैं, बुल होल्डर डाल देते हैं तो वो बिल्कुल नियंत्रित रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर इसको अपन खींचेंगे तो उसमें दर्द होगा तो अपने आप सांड क्या होगा, आगे की ओर बढ़ता रहेगा। क्लियर। तो इसका यूज अपन किसमें करते हैं भैया, सांड के नाक में लगाकर सांड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बुल होल्डर अपन अच्छी तरीके से बता सकते हैं। डायग्राम आपको प्रत्येक जो यंत्र है उनके दिए गए हैं, तो आप अच्छी तरीके से इनकी पहचान भी कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा, बुल लीडर और बुल पोल, लकड़ी का बना होता है जिसके दोनों सिरों पर रस्सी या चेन बंधी होती है। इस लकड़ी का 15 मीटर लंबा टुकड़ा होता है। ये देख लीजिएगा आप, ये अच्छी तरीके से आप बता सकते हो क्या होता है, इसके बारे में आप देख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा, जिसे बुलनोज रिंग से बांध दिया जाता है, जिसकी सहायता से भी सांड को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसके अपन क्या करते हैं, ये रस्सी बंदी होती है, इसको आप पकड़ के खींच सकते हो। क्लियर, लंबी दूरी बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा, हेल्टर या मोहरा, इसकी अपन बात कर लेते हैं। ये कपास की रस्सी या चमड़े के पट्टे के 10 फुट लंबे व करीब 1 इंच व्यास के टुकड़े से बना जाता है। ठीक है, ये क्या होता है भैया, हेल्टर मोहरा होता है। मोहरा अपन जानते हैं कि मुंह को, जबड़े को, इसको अच्छी तरीके से पशु को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और किस तरीके से इसको पशु को लगाया जाता है ये भी आपको दिखाई दे रहा है। ओके, बता सकते हैं अच्छी तरीके से अपन।
जो पशु को काबू में करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लगभग जो यंत्र है वो अपन बता रहे हैं कि पशु को कैसे अपन नियंत्रित कर सकते हैं, वन हैंडेड अपन किस तरीके से उनको नियंत्रित किया जा सकता है और कौन से यंत्र के द्वारा उनको नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये अपन ने सारे बता दिए। नेक्स्ट अपन देखिएगा, आगे बात करते हैं मुजले, मुखबंदनी। मुखबंदनी अपन ज़्यादातर छोटे जो पशु होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। इसका देखिएगा, ये पशु के मुंह पर लगाया जाता है जिससे पशुओं को बुरी आदतों से रोका जा सकता है। कहने का मतलब अगर छोटे बछड़े वगैरह होते हैं वो मिट्टी वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो उनके मुंह पे ये लगा दिया जाता है, ठीक है, जिसको अपन आम भाषा में छेकी भी बोला जाता है, ठीक है। मुखबंदनी आ गई। मुखबंदनी का यूज़ देख लीजिएगा आप किस तरीके से किया जाता है, आपको डायग्राम में अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। ये मुखबंदनी आती है, जिसको आम भाषा में अपन छेकी भी बोला जाता है। ये उपकरण कपास की रस्सी, तार, प्लास्टिक की रस्सी या चमड़े के पट्टे का बना होता है जिसे स्वयं का दूध पीना। कहने का मतलब कई पशु ऐसे होते हैं जो स्वयं के दूध पीने के लिए दूध पीने लग जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, या कोई छोटा बछड़ा है वो मिट्टी खाने लग जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। क्लियर बता सकते हैं अपन, तो इसका उपयोग किया जाता है मुखबंदनी का। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रेविस की। ये पशुओं को काबू में करने के काम में लिया जाता है जो लोहे का बना होता है। ये एक देखो, ये एक पूरा सेट बना होता है इस तरीके का। इसमें क्या किया जाता है, पशु को अंदर लगा दिया जाता है जिसके बाद पशु बाहर निकलने की या भागने की कोशिश नहीं करता। इसके अंदर कंप्लीटली पशु को किसी भी शल्य चिकित्सा के लिए या फिर सीमन वगैरह लगाने के लिए या जो उनको गर्भित करवाने के लिए क्रिया की जाती है, उस समय पशु को इसके अंदर खड़ा कर दिया जाता है। ये कटघरे के समान ये यंत्र होता है, इसके अंदर उसको खड़ा कर दिया जाता है। क्लियर, तो वो साइडों में भी नहीं हिल सकता और आगे पीछे भी नहीं जा सकता। पूर्णतः इसको क्या कर दिया जाता है, कंट्रोल कर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, नीचे फाउंडेशन भरा जाता है, फाउंडेशन भरने के बाद ये स्ट्रक्चर लगाया जाता है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो सारे इसको भी। माउथ गैस, इसकी अपन बात करें, देखो ये उपकरण यंत्र पशुओं के मुंह को अधिक समय तक खोले रखने के काम में लिया जाता है। ये देख लीजिएगा, अगर यूँ मान लीजिएगा जबड़ी चिपक जाए या फिर पशु के मुंह को अपन को लंबे समय तक खोल के रखना है, उसको किसी प्रकार की कोई मेडिसिन वगैरह देनी है, तो ये क्या कर दिया जाता है, इसको लगा दिया जाता है। फिर आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं। ऐसे अगर अपन हाथों के द्वारा मुंह को खोलते हैं तो अंगुलियां कटने की संभावना रहती है क्योंकि दांतों के नीचे फंस जाती है। ये इस यंत्र को अपन डाल देते हैं तो परमानेंटली उसका मुंह लंबे समय तक अपन खोलकर रख सकते हैं। क्लियर। ड्रिंकर्स माउथ गैस, ये गाय के मुंह के ऊपर मोलर व नीचे के मोलर दांतों के बीच में दोनों तरफ दाएं बाएं लगाए जाते हैं। देख लीजिएगा, ये आपको यंत्र दिखाई दे रहा है। दूसरा आता है गंटार वार्नेल गैस की अपन बात कर लेते हैं। तो घोड़ी अथवा घोड़े के मुंह खोलने के काम में लिया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है भैया, ये देखो, इसको यहाँ से क्या किया जाता है, जैसे जैसे अपन इसको कसते जाएंगे, जैसे जैसे इसको पिंच करते जाएंगे, चौड़ा होता जाएगा और घोड़े के मुंह को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको लगभग यंत्र अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं और आप अच्छी तरीके से इनको बता सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें स्प्रिंग माउथ गेज की अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, कुत्ते के मुंह को खोलने के लिए काम में लिया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है वैसे भैया, स्प्रिंग जो माउथ गेज है इसका प्रयोग किया जाता है कुत्ते के मुंह को खोलने के लिए। जैसे जैसे अपन इसको टाइट करते जाएंगे आगे से ये चौड़ा होता जाएगा और कुत्ते का मुंह खुलता जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिंटलॉस गेज की बात करें। ये भेड़ों में काम में लिया जाता है। देख लीजिएगा, ये यंत्र है, इसका यूज किस में किया जाता है, भेड़ों में काम में लिया जाता है। इस तरीके से डालकर इसके मुंह को खोला जा सकता है। अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा क्रेडली। ये यंत्र गाय भैंस घोड़े की गर्दन पर लगाया जाता है। ये देख लीजिएगा, आपको ये दिखाई दे रहा है गाय भैंस, ये सॉरी डायग्राम उल्टा आ गया, इसमें क्रेडली अलग होता है। ये क्रेडली का ये एक यंत्र है जो गाय भैंस घोड़े की गर्दन पर लगाया जाता है। एक पट्टे नुमा बना होता है। ये यहाँ पे डायग्राम दूसरे यंत्र का दे दिया है, ठीक है, तो ये लगाया जा सकता है। इस उपकरण को लगाने से पशु स्वयं का दूध नहीं पी सकता, शरीर पर लगी दवा को भी नहीं चाट सकता। इसको गले में पहनाने के बाद पशु गर्दन पीछे नहीं घुमा सकता। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हॉबल्स। इसकी मैं बात करूं तो ये घोड़े को गिराने के काम में लिया जाने वाला यंत्र होता है। तो देख लीजिएगा, आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको घोड़े को अच्छी तरीके से इससे गिराया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पशुओं को चिन्हित करने के उद्देश्य की पशुओं को चिन्हित क्यों किया जाता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पशुओं की अपन पहचान करने के लिए उनको चिन्हित किया जाता है। मान लीजिएगा एक कोई समूह है, समूह में अपन पशुओं की कैसे पहचान करें कि ये पशु कौन सा है और वो कौन सा है, तो उनकी पहचान करने के लिए क्या किया जाता है, उनको चिन्हित किया जाता है। तो चिन्हित कैसे कैसे किया जाता है ये अपन देख लेते हैं। पशु का रिकॉर्ड आसानी से पूर्वक संधारण करने में मदद मिलती है। उदाहरण, प्रजनन की जानकारी, उत्पादन रिकॉर्ड उसका रखा जा सकता है, इसलिए उनको क्या किया जाता है, चिन्हित किया जाता है, टैगिंग की जाती है।
पशु चोरी होने पर उसका पता लगाने में आसानी होती है, इसलिए उसको क्या किया जाता है भैया, चिन्हित किया जाता है। मान लीजिएगा अपने पशुओं में कोई 100 भेड़ है, अब उन 100 भेड़ों में से अपन ये कैसे पहचाने कि अपनी भेड़ इनमें से कौन सी है, तो उनको क्या कर दिया जाता है, टैगिंग कर दी जाती है या उनको चिन्हित कर दी जाती है, या तो उनके कान वगैरह में अपन ऐसा कोई प्लास्टिक वगैरह का कोई टैग लगा देते हैं, या फिर उन पर किसी प्रकार के कलर से अपन पहचान बना देते हैं कि उन पर ब्राउन वगैरह का ऐसा भी कलर कर दिया जाता है ताकि उससे पहचान हो सके कि ये भेड़ अपनी है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा पशुओं के बड़े समूह में से उसकी वास्तविक सही व यथार्थ पहचान जानने हेतु अपन टैगिंग या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पशुओं को चिन्हित करते समय ध्यान में रखी जाने वाली बातें। देखिएगा, चिन्हित करने का तरीका साधारण व सस्ता होना चाहिए। अगर आप किसी पशु को चिन्हित कर रहे हो तो उसमें किसी प्रकार का ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। साधारण तरीके से अपन चिन्हित कर सकते हैं, कलर लगा सकते हैं, किसी प्रकार का प्लास्टिक का उनके टैग लगा सकते हैं, या फिर किसी प्रकार की उनमें बालों को काट कर एक आकृति बनाई जा सकती है। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये हो गया कि साधारण तरीका होना चाहिए और सस्ता तरीका होना चाहिए। दूसरा अपन बात करें कि पशुओं पर किए गए चिन्हित अंक स्पष्ट होने चाहिए ताकि आसानी से पकड़े जा सके। जो अपन चिन्हित उनको कर रहे हैं, उन पर जो टैगिंग अपन लगा रहे हैं वो स्पष्ट रूप से अपन को दिखाई देनी चाहिए, जिससे अपन आसानी से उनकी क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। क्लियर। पशु पर किए गए चिन्हित अंक स्पष्ट होने चाहिए ताकि आसानी से पढ़े जा सके, मतलब उनकी पहचान की जा सके। पशुओं में पहचान के तरीके, देखो सबसे पहले आता है प्राकृतिक चिन्ह। इसकी अपन बात कर लेते हैं कौन कौन से तरीकों के द्वारा अपन पशुओं को चिन्हित कर सकते हैं। ये पशुओं के शरीर पर जन्म के साथ ही होते हैं, उदाहरण रंगों के धब्बे और निशान। जैसे अपन घर पे भी नॉर्मली कह देते हैं कि वो सफ़ेद धब्बे वाली गाय हो गई, या फिर वो भैंस हो गई, ठीक है, या वो सफ़ेद टीके वाली भैंस हो गई, या लंबी पूंछ वाली भैंस हो गई, या छोटी पूंछ वाली या छोटे सींगों वाली भैंस हो गई। तो ये तो क्या हो जाते हैं, उन पे नेचुरल टैगिंग हो जाती है, प्राकृतिक चिन्ह हो जाते हैं, जिसके द्वारा अपन उनकी पहचान कर लेते हैं। छोटे सींग वाली भैंस, बड़े सींग वाली भैंस, ठीक है, लंबी पूंछ वाली भैंस, छोटी पूंछ वाली भैंस, या सफ़ेद टीके वाली भैंस। क्लियर। तो ये अपन बता सकते हैं। क्लियर। दूसरा, कृत्रिम चिन्ह। कृत्रिम चिन्ह की बात करें तो ये निशान कृत्रिम रूप से पशु के शरीर पर बनाए जाते हैं। इन निशानों की अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, कृत्रिम रूप से चिन्हित करने की दो विधियां काम में लेते हैं, एक तो स्थायी विधि काम में लेते हैं और एक अस्थायी विधि काम में लेते हैं। पहला आता है गोदना, टैटूइंग। उनकी बॉडी पे क्या कर दिए जाते हैं, टैटू बना दिए जाते हैं। क्लियर। दूसरा आता है दागना, ब्रांडिंग। लोहे की छड़ के द्वारा क्या कर देते हैं, उनको दाग दिया जाता है और एक विशेष प्रकार का निशान बना दिया जाता है, लेकिन उसमें नुकसान भी हो जाता है। कई बार क्या होता है, उसमें पस या मवाद की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देती है। दूसरी स्थायी विधि की अपन बात करें, ईयर नोचिंग, कान कतरना। क्या कर दिए जाते हैं, इस समय छोटे जो पशु होते हैं उनके कान काट दिए जाते हैं शुरुआती अवस्था में, फिर उनकी पहचान कर सकते हैं जो कान काटने के कारण कि ये अपना पशु है। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक चिप, जुगाली जानवरों में इसमें क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा दी जाती है ताकि उनकी पहचान कर सके अच्छी तरीके से अपन। फिर आता है अस्थायी विधि। इसमें देखो ईयर टैगिंग, ईयर में कोई टैग, कानों में कुछ टैग लगा दिए जाते हैं जिनके अपन पहचान, कोई ठप्पा वगैरह ऐसा लगा दिया जाता है जिससे अपन उनकी पहचान कर सकते हैं। भेड़ों में क्या कर दिया जाता है, रंग लगा दिया जाता है, रंग से लगा देते हैं, ब्राउन, येलो, रेड, कैसा भी उन पर रंग का छापा लगा दिया जाता है ताकि उसे पहचान कर सके कि ये अपन भेड़ अपनी है। हॉप, खुर, मार्किंग। घोड़े में क्या किया जाता है, खुरों पर मार्किंग कर दी जाती है। क्लियर। मार्किंग की जाती है। विग टैगिंग, पक्षियों में क्या कर दी जाती है, टैगिंग कर दी जाती है, उन पर ठप्पा वगैरह लगा दिया जाता है। ओके, या गले में एक कोई पट्टा वगैरह अपन डाल देते हैं। नेक चेन किन में डाल दी जाती है भैया, कुत्तों में डाली जाती है। तो नेक चेन का यूज चिन्हित करने के लिए, किसको चिन्हित करने के लिए किया जाता है भैया, कुत्तों को। विग टैगिंग हो गई पक्षियों को, मार्किंग होगी घोड़े में। मार्किंग वगैरह की अपन बात कर ले तो घोड़े में काम में ले जाती है, रंग लगाने की जो क्रिया है वो अपने भेड़ों में ली जाती है। और ईयर टैगिंग लगभग सभी जो बड़े पशु होते हैं उनमें काम में ले जाती है। क्लियर। बता सकते हैं ईयर नोचिंग, कान कतर लिए जाते हैं, दागना और गोदना, ये सारी चीज़ें भी अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ स्थायी विधि में और अस्थायी विधि में। तो हॉर्न मार्किंग, इसमें गाय में कतर देते हैं, ठीक है, इसमें गाय में भी कतर दिए जाते हैं। बाल काटना, ऊँट में बाल काट कर उस पर ऐसी डिजाइनें बना दी जाती हैं ताकि अपन उसकी आसानी से पहचान कर सकते हैं। क्लियर। तो अपन बता सकते हैं कैसे कैसे पशुओं की पहचान की जा सकती है। अब देखो गोदना क्या होता है, इसकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये विधि नवजात बछड़े व पिंगलेट में कुशलता से काम में लेते हैं। भेड़ बकरियों बछड़ों में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला पहचान का स्थायी तरीका होता है क्या, गोदना। क्लियर। उचित स्थान, कान की आंतरिक सतह पर दोनों सिराओं के मध्य काले रंग के जानवरों में टैटूइंग काम में नहीं लेते हैं। ओके। दूसरी अपन बात करें दागना, ब्रांडिंग की अपन बात कर लेते हैं। तो ब्रांडिंग क्या होती है, इसकी अपन बात करें। देखिएगा,
ये गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट जैसे बड़े जानवरों में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। ब्रांडिंग की बात कर लेते हैं। पहचान का स्थायी तरीका है, उचित स्थान पर जांग का निचला हिस्सा इस पर क्या कर दी जाती है, ब्रांडिंग या लोहे की छड़ के द्वारा, गर्म छड़ के द्वारा अपन क्या कर देते हैं, वहाँ पे एक चिन्ह बना देते हैं। दूसरी अपन बात करें, ब्रांडिंग के दो प्रकार होते हैं, एक तो होती है कोल्ड ब्रांडिंग, एक होती है हॉट ब्रांडिंग। ओके, ब्रांडिंग से उत्तक जल जाते हैं और घाव सही होने पर स्थायी निशान बन जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा, कोल्ड ब्रांडिंग के लिए लिक्विड Ln2 या अपन शुष्क बर्फ काम में लेते हैं या ठोस CO2 काम में लेते हैं, तथा हॉट ब्रांडिंग के लिए गर्म लोहे का काम में लेते हैं। कहने का मतलब लोहे की छड़ काम में ली जाती है इसमें। ओके, बता सकते हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट अपन बात करें कान कतरना, नॉचिंग। नॉचिंग की बात करें तो सुअर में सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला स्थायी तरीका है, वी शेप में कान को कतर दिया जाता है। ठीक है, इसमें वी शेप में कानों को काट दिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें, हाँ, तो ये लगभग पहचान अपन कर सकते हैं। जैसे भेड़ वगैरह में अपन ने क्या कर दिया, रंग लगा दिया, तो उससे भी अपन पहचान कर सकते हैं। जैसे ऊंट होता है तो ऊंट में उनके बालों को अलग अलग डिजाइन में काट दिया जाता है, उन पे क्या कर दी जाती है भैया, अच्छी प्रकार की चित्रकलाएं बना दी जाती है ऊंट के शरीर पर, ठीक है, बालों को काट कर। तो उससे अपन पहचान कर सकते हैं कि ये ऊंट अपना है या ये भेड़ अपनी है या ये गाय भैंस अपना है। तो अच्छी तरीके से अपन बता सकते हैं। तो आज अपन ने जो विभिन्न प्रकार के पशु थे, पशु पालन में काम में आने वाले विभिन्न यंत्रों की बात कर ली, कौन कौन सा यंत्र किस लिए काम में लिया जाता है उसके बारे में अपन अच्छी तरीके से बता सकते हैं। दूसरी चीज़ अपन ये भी बता सकते हैं कि उनकी पहचान कैसे की जा सकती है और पहचान का सही तरीका कौन सा है। क्लियर? तो आज की क्लास में अपना यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लगातार बने रहिएगा मिशन ज्ञान के साथ, और जो भी अपने साथी हैं उन सभी साथियों को शेयर करना कभी ना भूलिएगा, ताकि वो सारे साथी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। तो धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। लगातार बने रहिएगा मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।